आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में जा रहा है और ये संदेश देने के लिए कि भारत की जो कार्रवाई थी वो आतंक के खिलाफ थी। इस डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान, उन पर काफ़ी चर्चा हो रही है। शशि थरूर के बयान पर, सलमान खुर्शीद के बयान पर, उस पर देश के भीतर भी सियासत होने लगी। इसके मायने क्या हैं, इसी सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कनिका, सबसे पहले बात करें हम शशि थरूर के बयान की। शशि थरूर गए बाहर, उनके बयान को कांग्रेस पार्टी खासतौर से किस तरह से देख रही है? जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, उदित राज जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं कि वो कांग्रेस का इतिहास खत्म कर रहे हैं विदेशों में, तो पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बात है, जिस डेलीगेशन में शशि थरूर बाहर गए हैं वो डेलीगेशन इसलिए भेजा गया है क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर में बेनकाब करना है। अब जिस तरह का बयान शशि थरूर ने दिया, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो बयान बोला, उसके बाद जो है उदित राज ने उसकी शुरुआत करी, पवन खेड़ा ने उसको रिट्वीट किया, जयराम रमेश ने रिट्वीट किया और तमाम जो नेता हैं उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है भीतर खाने, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि थरूर जो है वो बीजेपी की पिच पर आकर बीजेपी के स्पोक पर्सन बनकर उनका पहलू रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि थरूर ने अपनी किताब जो लिखी थी, उस किताब में, क्योंकि पवन खेड़ा ने उस किताब का चंक जो है, फोटो जो है, वो ट्वीट की थी परसों, आपने देखा भी होगा, जिसपे उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि थरूर खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जब उन्होंने तमाम विदेश नीतियों में अपने आप को परोसा है, अपने आप को सर्व किया है, IAS रहे हैं, राइट। तो कांग्रेस पार्टी का विरोध साफ तौर पे ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात थरूर ने की है वो यूपीए गवर्नमेंट में भी कई बार की गई है, जहाँ पे जब कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि थरूर जो बात बोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी लाइन की अलग विपरीत लाइन जा रही है और देश भर में कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। आने वाले केरल के चुनाव में उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पे नुकसान हो सकता है, इसीलिए तमाम तरह की जो बयान है उसको लेकर कहीं अब ऑफिशियल लाइन क्या है पार्टी की? शशि थरूर के बयान से सहमत है पार्टी या किनारा कर लिया है पार्टी ने? देखिए, साफ तौर पर मुझे जो लगता है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, हमने ऑफ रिकॉर्ड तमाम नेताओं से बात करी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि थरूर ने जो बोला उससे वो बयान से सहमत नहीं है। थरूर जब भी देश में वापस आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक ये बात पहुंचाई गई है और उनसे मीटिंग की जाएगी और उसके बाद उन्होंने ये क्यों बोला और उनसे तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो ली जाएंगी। ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसकी मामला जो है थरूर के विदेश से वापस लौटने के बाद पार्टी के भीतर चर्चा भी होगी और तमाम पहलुओं पे शशि थरूर से जवाब मांगा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा डर रही है कि बाहर हैं और देश का मसला है, बिल्कुल, लिहाजा गलत मैसेज ना जाए। बिल्कुल। मुझे आप बताओ पंकज कि बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि बीजेपी पर सवाल ये उठते हैं कि चलिए ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस और कई अपोजिशन पार्टियों के नेता गए हैं, तो देश की फॉरेन पॉलिसी की बात है, सारे दल एक होते हैं। शशि थरूर या दूसरे पार्टियों के नेता जो डेलीगेशन में हैं वो जो बयान दिए वो इसी आधार पर बयान, लेकिन बीजेपी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है क्या? बीजेपी जो खास तौर से कांग्रेस पर जिस तरह से सवाल उठा रही है शशि थरूर के बयानों को लेकर, तो क्या इसको बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरह से आगे लेकर चल रही है? देखिए, सबसे शुरुआत तो ये है कि बीजेपी शुरुआती तौर पे जब ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नज़र आई थी और कहीं ना कहीं उसको अब कहा जाए कि किस तरह से बेहतर तरीके से आगे रखा जाए और किस तरह से मैसेज एक पॉजिटिव जाए, वो बीजेपी करने की कोशिश करी। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे, सिंदूर ऑपरेशन जब ख़त्म हुआ, डेलीगेशन बनने से पहले की कहानी अगर मैं बात करूं, तो जब तिरंगा यात्रा निकली तो कांग्रेस ने पहले तिरंगा यात्रा निकाली, उसके बाद बीजेपी ने निकाला। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने एक मैसेज गया कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। उसके अलावा राहुल गांधी का पूंछ पहुंच जाना पहले, वो भी एक मैसेज बीजेपी के अंदर गलत गया कि पहले गृह मंत्री को जाना चाहिए था, यादव को जो डेलीगेशन केंद्र सरकार को उसको जाना चाहिए था। अब जब ऑल पार्टी डेलीगेशन बना और उसमें तय किया कि कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, ये इंटरनल बॉडी जो थी सरकार की, जो वरिष्ठ मंत्री थे, इन लोगों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ के तय किया कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर नाराज़गी थी कांग्रेस की और टीएमसी की। मुझे ये बताइए कि शशि थरूर का जो बयान है बीजेपी उसको किस तरह से ले रही है? क्या वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि शशि थरूर हमारे पाले में आ जाएंगे, या फिर देश के बाहर जो भी पार्टी के नेता बोलते हैं वो देश की बात होती है इसलिए बोलते हैं? किस तरह से पार्टी ले रही है? बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि बाहर जो भी रणनीति हो रही है, जो भी नीति, हम जिस नीति से बाहर गए हैं, हमारा मैसेज है कि पूरा देश एकजुट है।
बीजेपी इस तरह की मैसेज देने की कोशिश कर रही है। बार बार अगर आप देखिए, कल किरण रिजिजू ने लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर सवाल भी उठा रही है, लेकिन वो इंटरनल मामला कह रही है, बार बार ये कह रही है। और शशि थरूर जो कह रहे हैं, जैसा आप दो नाम देखिए, अगर शशि थरूर, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का कोई भी नेता हमेशा उस बयान को आड़े हाथ लेता था, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से असदुद्दीन ओवैसी वन ऑफ द फेवरेट लीडर भारतीय जनता पार्टी के भी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा और विदेश में जाके हमेशा वो अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी एक कोशिश कर रही है कि हम एक मंच में, एक वहाँ पे ऑल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म में तब सारे पार्टी के नेता एक जगह मौजूद हैं और एक साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ नेता जैसे निशिकांत दुबे हो गए या कुछ और नेता हैं जो बार बार इस तरह के बयान को अलग प्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर, इसके पहले के वाक्य पे जाना पड़ेगा आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ गए थे। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि बीजेपी इस सहारे सियासी फायदा भी ले रही है। बीजेपी का प्लान है ये? नहीं, बीजेपी का प्लान नहीं है। बीजेपी को फायदा होगा ना, बीजेपी मैसेज गया ना पॉजिटिव। अगर आप याद की, आज भी अगर हमने आप लोगों से सुने किससे, जब फॉरेन डेलीगेशन में किसी यूएन किसी को भेजना था, किसको भेजा गया? अटल जी को भेजा गया था। ये कांग्रेस ने एक मैसेज दिया था, उसके बाद से ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और तो ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती कि हमने जब देश का नेतृत्व करना था तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं गए, ये ऑल पार्टी के सांसद गए। बिल्कुल, ये परंपरा देश की रही है कि जब भी देश की फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, डिप्लोमेसी की बात होती है, तो देश के भीतर भले ही राजनीति होती रहे, लेकिन सारे नेता एक लाइन पर बोलते हैं जब भी देश के हित का मामला होता है। और इस बार भी जो डेलीगेशन गए हैं उसी लाइन पर, जो देश की फॉरेन पॉलिसी है उसी लाइन पर बोल रहे हैं। शशि थरूर हों, सलमान खुर्शीद हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी हों। कनिका, मुझे ये बताओ कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद का भी बयान, ओवैसी का भी बयान, इन सब के बयान से बीजेपी तो बड़ी खुश है, तो कांग्रेस पार्टी क्या डरी हुई है कि इससे सियासी फायदा ना बीजेपी को हो जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिलाना चाहती हूँ। जब हम थरूर की बात करते हैं तो हमें केरल का भी जिक्र आना चाहिए सामने, क्योंकि आपको याद होगा थरूर अब से कुछ दिन पहले, मैं आपको कांग्रेस पार्टी के जो भीतर का माहौल है वो बता रही हूँ, जो इनसाइड स्कूप्स होते हैं, बेसिक दर्शकों को अच्छा लगता है सुनना। कुछ दिन पहले शशि थरूर की नाराज़गी जो है वो जाहिर हुई कि वो कांग्रेस पार्टी में रहकर भी खुश नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आने वाले टाइम में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस ने तमाम जो नेता हैं केरल के, वो चाहते हैं कि वो सीएम बने। थरूर को लेकर अंदर खाने कई तरह की बातें ऑलरेडी चल रही। तो क्या शशि थरूर आने वाले दिनों में बीजेपी के पाले में देख सकते हैं? केरल में यही डर आपको मैं बताऊं, कांग्रेस का एक जो गुट है वो ये मानता है कि शशि थरूर जो है वो कुछ नहीं तो कम से कम 10-15% बीजेपी के संपर्क में है। ये कई नेताओं की राय भी है, जो वो ऑफ रिकॉर्ड हमसे फोन पे कहीं ना कहीं दई बातों में बोल। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए डरी हुई है कि जैसे एके एंटोनी के बेटे को पहले अनिल एंटोनी को ले लिया बीजेपी ने केरल में, क्योंकि केरल में बीजेपी आधार तलाश रही है। यही वजह है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस थोड़ा सा संशय में है? नहीं, एक्चुअली इसका रीज़न एक बहुत बड़ा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से शशि थरूर आते हैं, तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे जो उनका वर्चस्व है वो एक अपने आप में बड़ा वर्चस्व है। लगातार वो जो लोकसभा चुनाव है लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, और जो फैन फॉलोइंग है वो एक डिफरेंट लेवल पे है। कांग्रेस को लगता है कि साउथ जो आज के टाइम पे उनका गढ़ है, साउथ को कांग्रेस अपना मास्टर प्रोजेक्ट पेश करती है। कांग्रेस को लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि केरल, जहां से अब प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद बन चुकी हैं, तो गांधी परिवार भी इन्वॉल्व रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए जहां पे केरल के चुनाव पे असर पड़े। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के नेताओं को ये लगता भी है कि अगर थरूर चले गए बीजेपी में तो कहीं ना कहीं सेटबैक जो है वो कांग्रेस को लगेगा, और इसीलिए इसको ओवरकम किया जा रहा है। क्या बीजेपी का ये केरल प्लान है? एक तीर से दो निशाने हैं कि शशि थरूर को बाहर आप भेजो, फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी आपका फायदा, केरल में भी आपका फायदा। क्या बीजेपी का ये प्लान है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे केरल में बीजेपी को फायदा भी मिलता। हाँ बिल्कुल, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जब 2014 में सरकार बनी, उसके बाद से नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास बड़ा वर्चस्व नहीं था, बड़े राज्यों में सरकारें नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी लगभग हर प्रदेश में एक दो को छोड़ दिया जाए, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आप वेस्ट चले जाइए, महाराष्ट्र, गुजरात, उधर तो है ही, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। आप उधर पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, बाकी स्टेट में भी आसपास सरकार है। ऐसे में बीजेपी का प्लान जो है अगला जो है वो कोशिश ये है कि साउथ में भी एटलीस्ट 3 राज्यों को वो अपने कैप्चर में ले, चाहे एनडीए के थ्रू, घटक दल के थ्रू ले लिया जाए या तो खुद अपने दम पर। तो उससे प्रयास, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी प्रयास जरूर कर रही है केरला में
शशि थरूर का नाम यूज़ किया जाए या इसको अपने तरफ लाके पाले में लाया जाए। पल्ले में लाया जाए। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस को ये बात, मुझे लगता है कांग्रेस के बाद पता चल गया कि जो बड़े नेता हैं वो नाराज़ होकर जा रहे। सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा, वो नाराज़ थे, जा चुके थे लगभग। उसके बाद वापसी हुई उनकी। जो गेस्ट हाउस कांड, माफी जाऊँगा, रिजॉर्ट कांड, जो रिजॉर्ट चले गए थे तमाम विधायकों, तो इसीलिए शशि थरूर को माना जा रहा है कि कांग्रेस कोशिश करेगी रोकने की, लेकिन बीजेपी के पारे में लगभग जाते नजर आ रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, मतलब शशि थरूर के सहारे। सलमान खुर्शीद के बयान को कैसे पार्टी ले रही है? उन्होंने भी आर्टिकल 370 पर कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है, हालांकि विदेश में बोला है। तो क्या ये माना जाए कि ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक वो बयान है जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता देते हैं, या फिर उनका भी मन बदल रहा है? सर देखिए, दो चीज़ें हैं, हमें दो बात को अलग अलग पैमाने से समझना पड़ेगा। जब भी हम देश के बाहर जाते हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, वो देश के नेता कहलाते हैं और वो देश के फोरम को कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट कर रहे होते हैं, देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सलमान खुर्शीद ने जो आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुआ, 65% लोगों ने वोट मतदान किया और कहीं ना कहीं उस आर्टिकल हटने के बाद ये विधानसभा चुनाव इतनी शांतिपूर्वक हो पाया। उन्होंने ये मैसेज इसलिए दिया कि ताकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक लोगों के मन में शय बन गया है कि वहाँ पे अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, खतरा मंडरा रहा है, उस तरह से एक देश के पार्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारा देश का ही एक पार्ट है, एक राज्य है, उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए बयान दिया। अब बिल्कुल आर्टिकल 370 की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की लाइन शुरू से ही अलग रही है। कांग्रेस पार्टी ये मानती आई है कि आर्टिकल 370 हटाने पर कोई फायदा नहीं हुआ, परिस्थितियां नहीं चेंज हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब चली थी तब राहुल गांधी ने इस मामले को बार बार उठाया। बिल्कुल, आज सलमान खुर्शीद वाले बयान को लेकर हालांकि अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना कोई प्रतिक्रिया दी, ना रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ये मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन से नेता बाहर गए हैं, वो क्या बोल रहे हैं। और खास तौर पे अब शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग है। या तो इंटरनली उनको कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप ऐसे बयान मत दीजिए जिससे पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव होंगे और जाहिर तौर पे राजनीति में कुछ बाहर और अंदर का नहीं होता, वक्त की बात होती। तो कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि इन नेताओं के बयान उसको डैमेज कर सकते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स में। पंकज, ओवैसी के बयान से भी क्या बीजेपी फायदा देखती है? जिस तरह से वो बाहर डेलीगेशन में गए, पाकिस्तान को लताड़ा और सलमान खुर्शीद के बयान से बीजेपी किस तरह से लेके चल रही है? बीजेपी इस तरह देखती है कि बीजेपी को पता है कि जो बयान असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद दे रहे हैं, शशि थरूर दे रहे हैं, वो देश के लिए दे रहे हैं। ये बार बार बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है और बराबर यही बात कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहे कितनी भी नफरत उनसे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर या असदुद्दीन ओवैसी व्यक्तिगत तौर पे उनके विचारों से भिन्न हो, लेकिन देश के प्रति सारे नेताओं का एक मैसेज है। इसीलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और सरकार चाहती थी ऐसे नेता बाहर जाएं जो देश को रिप्रेजेंट कर पाए, कोई ऐसी बयान लाइन बोले, वो लाइन पे बोलते हैं, उसका फायदा कहीं ना बीजेपी जरूर आने समय उठाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा असदुद्दीन ओवैसी को होगा। उनकी इमेज बिल्डअप हुई है। बिल्कुल। तो वही सवाल है कि देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में भले ही बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हों, लेकिन जब देश के बाहर होते हैं, बात डिप्लोमेसी की होती है, बात देश की होती है, तो सारे नेता एक स्वर में बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, शशि थरूर का बयान हो, सलमान खुर्शीद का बयान हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी का बयान हो, सबको इसी मायने में देखा जा सकता है। धन्यवाद।